दोस्तों सुनो, ये कहानी है बेशुमार दौलत की, अजीबोगरीब बालों की और ताकत में अजीब से उदय की। हमारी कहानी शुरू होती है जैसे कई अमेरिकी कहानियां शुरू होती हैं, न्यूयॉर्क सिटी में। 1946 में जन्मे डोनाल्ड जॉन ट्रंप इस दुनिया में एक चांदी का चम्मच लेकर आए थे, इतना बड़ा कि फॉक्स न्यूज के लिए सैटेलाइट डिश का काम दे सकता था। उनके पिता फ्रेड ट्रंप पहले से ही रियल एस्टेट के बड़े आदमी थे, मतलब डोनाल्ड को कभी भी मेहनत करके कमाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई की। हालांकि उनकी पढ़ाई के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। मान लीजिए कि असली वार्टन बस वो ही था जिस पर ट्रंप का नाम लगा था। लेकिन पढ़ाई तो बेवकूफों के लिए होती है। डोनाल्ड तो बड़े कामों के लिए बने थे, जैसे इमारतों पर अपना नाम चिपकाना और दावा करना कि उन्होंने खुद सब कुछ बनाया है। यह है अमेरिकी सपना। बस थोड़ी सी जायदाद और हकीकत से थोड़ा सा नाता जोड़ लीजिए। अब डोनाल्ड खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते थे, एक आधुनिक माइडस। लेकिन असली सोने से ज्यादा तो उनके दिवालियेपन थे। उनकी किताब द आर्ट ऑफ द डील बेस्ट सेलर बन गई। हालांकि ज्यादातर गोस्ट राइटर्स के खतरों और खुद का ज्यादा प्रचार करने के बारे में एक सीख देने वाली कहानी के रूप में। उन्होंने कैसीनोज बनाए, उन्होंने होटल्स खरीदे, उन्होंने एक एयरलाइन तक खरीदी। क्योंकि क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं था कि वो अपनी कमाई के पैसे लगा रहे थे। बैंक्स को डोनाल्ड को पैसे उधार देना बहुत पसंद था, शायद इसलिए क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था कि उन्हें डोनाल्ड के जोक्स पर हंसना ही पड़ता था। और रियलिटी टेलीविजन में उनके आने को तो भूल ही नहीं सकते। द अप्रेंटिस ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया। हालांकि ज्यादातर उनके कैच फ्रेज यू आर फायर्ड और एक गुस्सैल संतरे से उनकी अजीब सी समानता के लिए। 2005 तक डोनाल्ड ट्रंप एक सेलिब्रिटी बिजनेसमैन थे, जो कुछ ऐसा कहने जैसा है कि आप पानी के अंदर टोकरी बुनने में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है जब तक आपको पता नहीं चलता कि असल में किसी को परवाह नहीं है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने किसी को भी हैरान नहीं किया, जिसने भी उन्हें देखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका मुद्दा जेनोफोबिया का अजीब सा मिश्रण, खोखले वादे और यह अस्पष्ट धारणा कि सिर्फ वही और सिर्फ वही अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद और शायद एक सामूहिक राष्ट्रीय बुखार के कारण वो सचमुच जीत गए। साल था 2016 और दुनिया ने डर और अजीब सी दिलचस्पी के मिश्रण से देखा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मर्जी से खाई में छलांग लगा दी थी। उनकी प्रेसिडेंसी बहुत घटनापूर्ण थी। अगर सीधे शब्दों में कहें तो घोटाले हुए, झूठ बोले गए, ऐसे ट्वीट्स किए गए जिन्होंने सबसे ज्यादा सिनिकल देखने वालों को भी हकीकत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ऐसे जज नियुक्त किए जिन्हें लगता था कि संविधान बस एक सुझाव है, और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को किसी कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की तरह लिया। इन सब के बावजूद उनके समर्थक वफादार रहे। उन्हें यकीन था कि वो आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप में आम आदमी जैसा कुछ भी नहीं था सिवाय उनके पूरी तरह से अक्ल की कमी के। अब आप सोचेंगे कि 2020 का चुनाव जो बाइडेन से हारने के बाद, जो इतने मॉडरेट हैं कि उनके आगे मेयोनेज भी तीखा लगता है, डोनाल्ड को इशारा समझ लेना चाहिए था और अपने गोल्फ कोर्स पर जाकर बादलों पर चिल्लाना चाहिए था। लेकिन नहीं, यह तो बहुत समझदारी वाली बात हो गई। इसकी बजाय उन्होंने इलेक्शन फ्रॉड वाली बात पर और जोर दिया, जिस पर उतना ही यकीन किया जा सकता था जितना उनके बाल असली होने के दावों पर। उन्होंने अपने कुछ समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोलने के लिए तक उकसाया, जो कि सच कहें तो डरावना कम और बेवकूफी भरा ज्यादा था। लेकिन असली मजा तो अब आता है। तमाम अफरातफरी, तमाम झूठ और तमाम अयोग्यता के बावजूद वो किसी तरह 2024 का चुनाव जीत गए। ऐसा लगता है कि अमेरिका को उस मीठे, बहुत ही मीठे रियलिटी टीवी ड्रामा की लत लग गई है, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी डेमोक्रेसी की कुर्बानी देनी पड़े। उनका दूसरा कार्यकाल अब तक अभी तो बस शुरू ही हुआ है, लेकिन शुरुआती संकेत यही बताते हैं कि ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम सब इस सफर पर साथ हैं, चाहे हमें ये पसंद हो या ना हो। तो डोनाल्ड जे ट्रंप की विरासत क्या होगी? सच कहें तो यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने एक देश को बांट दिया है, यह तो साफ है। उन्होंने संस्थानों में विश्वास को कम कर दिया है, यहां और विदेशों में भी।
और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अमेरिका में सब कुछ मुमकिन है, यहां तक कि नामुमकिन सी चीजें भी, जैसे कि एक रियलिटी टीवी स्टार को प्रेसिडेंट चुनना जिसका ध्यान एक गोल्डफिश जितना और इंपल्स कंट्रोल एक बच्चे जितना हो। लेकिन शायद, सिर्फ शायद, उनकी प्रेसिडेंसी एक चेतावनी का काम करे, एक याद दिलाने वाली घटना कि डेमोक्रेसी बहुत नाजुक होती है, कि सच्चाई मायने रखती है, और कि अगर आप एक जोकर को चुनते हैं तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए जब वो पूरे देश को सर्कस बना दे। या शायद हम सब बर्बाद हो गए हैं। जो भी हो, ये एक बहुत ही जबरदस्त तमाशा था। और इसी खुशनुमा बात के साथ मैं आपको ये सोचने के लिए छोड़ता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है तो ये हमारे बारे में क्या कहता है।